धनु राशि वाले जातकों के लिए अब वक्त बदल चुका है और इस बदलाव की रफ्तार इतनी तेज और सकारात्मक है कि शायद आपने इसका अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। अब बात करते हैं धनु राशि की, क्योंकि इस महीने जो ग्रहों का महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है उसका प्रभाव धनु राशि वालों के जीवन पर गहराई से पड़ेगा। समय की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये कभी स्थिर नहीं रहता। ना अच्छे दिन हमेशा टिकते हैं और ना ही बुरे वक्त की कोई स्थायी जगह होती है। बीते एक साल में धनु राशि के जातकों ने बहुत कुछ सहा। प्रतियोगी परीक्षाओं में संघर्ष, सेहत से जुड़ी दिक्कतें और कुछ तो कानूनी झंझटों से भी गुजरे। व्यवसाय की बात करें तो ना सिर्फ मुनाफा कम हुआ बल्कि बचत भी मुश्किल रही। कुल मिलाकर ये एक ऐसा समय था जिसने हर दिशा से परीक्षा ली। लेकिन अब ग्रहों की चाल में जो बदलाव आ रहा है वो इन सारे अनुभवों को पीछे छोड़ते हुए एक नई उम्मीद और नए अवसरों के द्वार खोलने वाला है। धनु राशि के जातकों के लिए पिछला समय चुनौतियों और संघर्षों से भरा रहा, लेकिन जैसा कि कहा जाता है वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। अब ग्रहों की चाल आपके पक्ष में मोड़ ले चुकी है और जीवन के कई पहलुओं में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम उसी उजाले की बात करेंगे जो अब आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। चाहे आप व्यवसाय में हो या किसी नौकरी में, आने वाला समय आपके प्रदर्शन और परिणामों में नई ऊर्जा भरने वाला है। सेहत से जुड़ी चिंताएं कम होंगी और करियर को लेकर कुछ ठोस प्रगति नजर आ सकती है। विवाहित जीवन में भी समझदारी और सामंजस्य का माहौल बनेगा, जबकि प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। निवेश करने वालों के लिए यह समय सोच समझकर आगे बढ़ने का है, क्योंकि ग्रह आपकी मेहनत का फल देने को तैयार है। वहीं छात्र वर्ग, खासकर जो विदेश जाने की तैयारी में हैं या पहले से विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए भी ये समय नई संभावनाओं का संकेत दे रहा है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसे ये परिवर्तन आपके हर क्षेत्र को छूने वाला है और आपको नए रास्तों की ओर ले जाए। इसलिए वीडियो का कोई भी हिस्सा बिल्कुल भी मिस न करें, क्योंकि जो जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं वो सिर्फ शब्दों का मेल नहीं, बल्कि वर्षों के अनुभव, गहरी साधना और लगातार अध्ययन का नतीजा होती है। हर शब्द आपके मार्गदर्शन के लिए बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है, ताकि आप अपने जीवन के फैसले आत्मविश्वास के साथ ले सकें। आज हम बात कर रहे हैं धनु राशि वालों के लिए एक नई शुरुआत की, जो ग्रहों की चाल के साथ आपके जीवन में दस्तक दे रही है। यहाँ सबसे अहम बात होती है आपकी कुंडली में चल रही महादशा, अंतर्दशा और उनके साथ साथ गोचर की भूमिका। असल में ज्योतिष में हर पहलू का अपना योगदान होता है। लगभग 50% घटनाएं गोचर से प्रभावित होती हैं और बाकी 50% का निर्धारण आपकी दशाओं द्वारा होता है। जब इन दोनों का संतुलन आपके पक्ष में बनता है, तभी समय आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार होता है। यही वजह है कि हम हर वीडियो को सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक संपूर्ण ज्योतिषीय विश्लेषण के रूप में आपके सामने लाते हैं, ताकि आप हर फैसले को समझदारी से ले सकें और आने वाला समय आपके लिए वरदान साबित हो। अगर इस समय आपकी कुंडली में किसी अशुभ ग्रह की महादशा या अंतर्दशा सक्रिय है तो परिणामों में थोड़ी कमी जरूर महसूस हो सकती है। यानी जो फल पूरी तरह मिलना चाहिए उसमें कुछ प्रतिशत का अंतर रह सकता है। फिर भी जून 2025 का ये समय अपने साथ कई नए दरवाजे खोलने वाला है और ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आपके लिए कौन से रास्ते अनुकूल होंगे और किन क्षेत्रों में थोड़ी सावधानी ज़रूरी है। खासकर उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में चंद्रमा नीच भाव में है, अशुभ स्थान में विराजमान है या किसी ग्रह से पीड़ित है, उनके लिए भी ये समय एक मौका बन सकता है, बशर्ते वो थोड़ी हिम्मत दिखाए और स्थितियों का डटकर सामना करें। शायद फल थोड़े विलंब से या सीमित रूप में मिले, लेकिन अगर आप साहस के साथ आगे बढ़ेंगे तो राहें खुलनी तय है और मंजिल की झलक भी साफ दिखाई देगी। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि जून का ये महीना आपके जीवन में कौन से अनुभव और संकेत लेकर आया है और कैसे आप इसे अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। मित्रों, इस महीने का सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय बदलाव यह है कि 18 मई 2025 को राहु ने आपके तीसरे भाव में प्रवेश किया है और अगले 1.5 साल तक यहीं पर ठहरेंगे। तीसरा भाव साहस, पराक्रम और संचार का प्रतीक होता है और जब राहु जैसा तेजस्वी ग्रह यहाँ विराजमान होता है तो ये आपके भीतर एक जबरदस्त ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करता है। आप पाएंगे कि जिन कामों से पहले आप डरते थे या हिचकिचाते थे, अब उन्हीं को लेकर आपके भीतर एक नई हिम्मत जागेगी। राहु यहाँ आपको न सिर्फ मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा, बल्कि आपको ऐसे निर्णय लेने की ताकत भी देगा जिनसे बड़ा लाभ मिल सकता है। ये वक्त किसी भी प्रकार के डर या असमंजस में जीने का नहीं है, बल्कि उन्हीं चुनौतियों का सामना करने का है जिनसे अब तक आप कतराते रहे हैं। याद रखिए, राहु तब अपना सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देता है जब आप निर्णयों में दृढ़ता और कार्यों में साहस दिखाते हैं।
जो लोग पिछली परिस्थितियों में आत्मविश्वास खो चुके थे उनके लिए ये समय आत्मबल को दोबारा जागृत करने का एक सुनहरा अवसर है। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जो एक कठिन दौर था वो अब पीछे छूट चुका है। अब वक्त है एक नई शुरुआत का, एक नए अध्याय का, जिसे आपको खुद अपने कर्मों से लिखना होगा, क्योंकि ये जीवन एक कर्म भूमि है और यहाँ सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पहल करते हैं, जो बदलाव को गले लगाते हैं। इस समय राहु का तीसरे भाव में होना न केवल आपके साहस को बढ़ाएगा बल्कि मित्रों परिचितों से भी अप्रत्याशित समर्थन दिलाएगा। 18 मई 2025 के बाद से ही आप महसूस करेंगे कि पुराने दोस्त, जान पहचान के लोग या सहयोगी किसी न किसी रूप में आपके लिए मददगार बन रहे हैं। चाहे वो कोई रुकी हुई पेमेंट निकालने में मदद हो, नौकरी की सिफारिश हो या किसी नए अवसर की जानकारी देना हो। ये समय आपको सिखा रहा है कि अगर आप अपने इरादों में मजबूत रहें और सही दिशा में मेहनत करें तो ब्रह्मांड खुद आपके लिए संसाधन और लोग भेजता है। बस आपको अपनी तरफ से पहला कदम बढ़ाना होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम में आपकी मदद कर सकता है तो बिना झिझक उसे संपर्क कीजिए। यही वो समय है जब आप अपने संबंधों और संपर्कों को असली ताकत में बदल सकते हैं। यहां तक कि जिनसे आपने कभी उम्मीद नहीं की थी वहां से भी सहयोग मिलने की संभावना है। बस जरूरत है पहल करने की। जब समय साथ देता है तो हालात और लोग दोनों बदलते हैं और यही इस समय की सबसे बड़ी खूबी है। इसलिए किसी भी जरूरी काम को टालिए मत। जो भी करना है उसी दिन निपटाने की आदत बनाइए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपकी निर्णायक क्षमता और क्रियाशीलता को मजबूती देने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय बेहद सक्रिय रहने का है। आप न सिर्फ अपने कार्यों को तेजी से पूरा करेंगे बल्कि जिन सहकर्मियों या अधिकारियों से अब तक टकराव था उन्हें भी आप बड़ी कुशलता से एक परिपक्व और डिप्लोमैटिक अंदाज में संभाल पाएंगे। ये वो समय है जब आपके काम करने का तरीका ही लोगों को आपके पक्ष में कर देगा, चाहे वो बॉस हो या कोई प्रतियोगी। जो लोग अब तक आपके रास्ते में रोड़े अटकाते रहे, चाहे वो बिजनेस के प्रतिस्पर्धी हों, समाज के कुछ चलनखोर चेहरे हों या परिवार के भीतर आपकी तरक्की से असहज लोग, अब राहु की चाल ऐसे हालात को आपके पक्ष में मोड़ सकती है। राहु की ऊर्जा अब आपको वो हिम्मत और रणनीतिक सोच देगी जिससे आप इन सभी विरोधों को चतुराई से संभाल पाएंगे। बस जरूरत है कि आप डरे नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ हर स्थिति का सामना करें। अब बात करते हैं शनि की, जो इस समय मीन राशि में गोचर करते हुए धनु राशि वालों के चतुर्थ भाव में विराजमान है। शनि की दृष्टि एक ओर आपके सप्तम भाव पर, दूसरी ओर भाग्य भाव और लाभ भाव पर पड़ रही है, जिससे कुछ चुनौतियां और मौके दोनों बन सकते हैं। हालांकि राहु केतु की दृष्टियों पर हमने अलग से वीडियो बनाई है, इसलिए यहां ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना तय है कि शनि का ये गोचर आपके जीवन में दो प्रभाव छोड़ सकता है। एक तरफ माता की सेहत को लेकर कुछ चिकित्सा संबंधी खर्चे हो सकते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा लाभ या जमीन जायदाद से जुड़ी डील आपके पक्ष में हो सकती है। यानी थोड़ा संभल कर चलना होगा, लेकिन अवसर भी कम नहीं। इस समय शनि की चाल आपके जीवन में कुछ ठोस बदलाव ला सकती है, खासकर जब बात घर या वाहन से जुड़ी हो। आपके घर में कोई नया वाहन आ सकता है जो आपके जीवन में एक ताजगी और सुविधा लेकर आएगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का विचार कर रहे हैं तो बेहद सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि शनि एक शुष्क और व्यवहारिक ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में हो सकता है कि कोई आपको ऊंचे दाम में सस्ती प्रॉपर्टी थमा दे या आपकी कीमती जमीन कम कीमत में हथियाने की कोशिश करे, जिससे आप भीतर ही भीतर खिन्नता या पछतावा महसूस कर सकते हैं। इसलिए सलाह है कि बिना गहराई से जांचे परखे और बिना भरोसेमंद सलाह के कोई बड़ा फैसला न ले। खासकर किसी की बातों में आकर अचानक निवेश करना नुकसानदायक हो सकता है। अगर हाल ही में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो तो कमेंट में जरूर साझा करें। चूंकि शनि इस समय आपके चतुर्थ भाव में है, जो कि घर, सुख सुविधा और मानसिक संतुलन से जुड़ा है, तो कभी कभी मानसिक बेचैनी या असंतोष भी महसूस हो सकता है। लेकिन यही समय है जब धैर्य और स्पष्ट सोच से आप हर स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। दूसरी बात, पंचम भाव को मैनेजमेंट का केंद्र भी माना जाता है, और जब शुक्र जैसे शुभ ग्रह इस भाव में होते हैं तो आपकी प्रबंधन क्षमता बेहद सक्रिय हो जाती है। इसका असर आपकी नौकरी, बिजनेस और निवेश के फैसलों पर साफ नजर आएगा।
आप समझदारी से ये तय कर पाएंगे कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म निवेश कहाँ करना है ताकि बेहतर परिणाम मिले। शुक्र यहां आपके बुद्धि और सोचने की ताकत को बढ़ाता है, जिससे आपकी इंटेलिजेंस नई ऊंचाइयों तक पहुंचती है और आप फैसले बड़ी स्पष्टता से ले पाते हैं। खासकर अगर आप शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में पहले से निवेश कर चुके हैं और शुक्र की महादशा या अंतरदशा में है, तो ये वक्त आपको खासा मुनाफा दिला सकता है। इसके अलावा शुक्र की उपस्थिति से यात्रा के अवसर भी बढ़ेंगे, चाहे वो टूरिंग हो या किसी खास ट्रैवल प्लान की तैयारी। ये समय उन योजनाओं को मूर्त रूप देने का बेहतरीन मौका है। आपकी जिंदगी में इस समय कोई नया प्रेम साथी आ सकता है, या यदि पहले से ही कोई लव पार्टनर है तो उसके साथ कहीं घूमने फिरने का मौका बन सकता है, जिससे आपके रिश्ते में नयापन और गर्माहट आएगी। पंचम भाव से मिलने वाला ये सकारात्मक प्रभाव न सिर्फ आपके दिल को छुएगा बल्कि आपके वित्तीय पक्ष को भी मजबूत करेगा, क्योंकि इस भाव में बैठे आपके लाभ भाव के स्वामी आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करेंगे। चाहे आपका खुद का कारोबार हो, पुराना निवेश हो या कोई नई शुरुआत, इस महीने धन की प्राप्ति के पर्याप्त संकेत मिल रहे हैं, जिससे आपके मन का उत्साह और रोमांटिक मूड भी बना रहेगा। इसके बाद 15 जून तक सूर्य आपके छठे भाव में गोचर करेगा, जो सरकारी या कार्यालयीन मामलों में आपके पक्ष में सहायक साबित होगा। साथ ही आपके पिता को भी कोई लाभ मिलने के संकेत हैं। इस अवधि में प्रशासनिक मदद मिल सकती है, जिससे आपकी जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से संभलेंगी। यदि आप राजनीति, किसी धार्मिक संगठन, सामाजिक संस्था या एनजीओ से जुड़े हैं, तो इस समय आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। जब सूर्य जैसे तेजस्वी और अग्नि तत्व वाले ग्रह छठे भाव में होते हैं, तो वह न केवल रोग, ऋण और शत्रु से जुड़ी समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं, बल्कि आपके लिए राहत लेकर आते हैं। यदि आपका कोई लोन फंसा हुआ था तो उसकी मंजूरी और समाधान इस अवधि में संभव होगा। साथ ही यदि आप नया लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी रास्ते खुलेंगे। आपके विरोधी जो आपको परेशान करने की कोशिश करते थे, वे आपकी पहुंच से दूर रहेंगे और आपकी राजनीतिक या सामाजिक स्थिति चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, सूर्य की छठे भाव की स्थिति आपको किसी भी बड़े दाव पेंच से बचाएगी। सेहत की बात करें तो जो लोग पिछले साल से शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे थे, उन्हें अब सुधार के साफ संकेत मिलेंगे, जिससे उनकी ऊर्जा और स्वास्थ्य बेहतर होगा। आपकी सेहत में कुछ छोटी मोटी परेशानियां थीं, तो सूर्य के इस गोचर से वे धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, जिससे आप फिर से तरोताजा और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। आपकी फिजिकल फिटनेस बेहतर होगी और काम के प्रति आपका उत्साह भी बढ़ेगा, जिससे कार्यस्थल पर आप तेजी और जोश के साथ अपना प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही सूर्य अब आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां गुरु पहले से मौजूद हैं, जो आपकी जिंदगी में एक नया सकारात्मक दौर लेकर आएंगे। गुरु का सप्तम भाव में होना आपके लिए बेहद शुभ होगा, क्योंकि उन्होंने 14 मई को छठे भाव को छोड़ते हुए व्यापार और संबंधों में मजबूती दी है। 6 जून 2025 को बुध भी छठे भाव से सप्तम भाव में आएगा, जिससे आपके नियमित खर्चों में कमी आएगी और आपकी बचत में बढ़ोतरी संभव होगी। ध्यान रहे, अकेले सूर्य का सप्तम भाव में होना कभी कभी नीच भाव माना जाता है, लेकिन गुरु की मौजूदगी इसे संतुलित और सकारात्मक बना देगी, जिससे आपके जीवन में सफलता और स्थिरता के रास्ते खुलेंगे। जब गुरु और सूर्य साथ पे बैठे होते हैं तो ये संयोजन आपके अंदर ज्ञान और समझ की गहराई को बढ़ाता है। सप्तम भाव, जो आपके व्यापार और साझेदारी का प्रतीक है, इस समय आपको ऐसी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ देगा जिससे आप अपने व्यवसाय को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। सूर्य और बुध की युति आपके संवाद कौशल को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जिससे आपके विचार प्रभावशाली ढंग से सामने आएंगे। बुध 22 जून 2025 तक इस भाव में रहेगा, इसलिए ये ज्ञानवर्धक समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। हालांकि सूर्य अपनी शक्ति से अक्सर दूसरों ग्रहों के प्रभाव को दबा देता है, फिर भी गुरु की मौजूदगी इसे संतुलित करती है। ध्यान रखें कि इस दौरान आपके पार्टनर की सेहत पर खास नज़र रखनी होगी और किसी भी वैचारिक मतभेद से बचना होगा, ताकि रिश्तों में सौहार्द बना रहे। इस समय आपके लिए समझदारी और संयम से काम लेना सबसे बेहतर रहेगा। सूर्य का सप्तम भाव में आना, जो कि काल पुरुष की कुंडली में उसकी नीच अवस्था होती है, 15 तारीख के बाद कुछ सतर्कता बरतने की जरूरत बताता है। इस अवधि में किसी भी विवाद या अनावश्यक टकराव से बचना बेहद जरूरी है, खासकर
अपने बॉस या वरिष्ठों के बारे में फ़ोन या बातचीत में सावधानी रखें, क्योंकि आपकी बातें रिकॉर्ड होकर आपको परेशानी में डाल सकती हैं। सूर्य आपकी प्रतिष्ठा और यश का प्रतीक है, इसलिए 15 तारीख तक आपका मान सम्मान और स्वास्थ्य दोनों अच्छे रहेंगे। ऊर्जा भी उच्च स्तर पर रहेगी। लेकिन इसके बाद अगर बिना वजह विवादों में फंस गए तो ये आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। खासकर उन लोगों के लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण है जिनकी कुंडली में सूर्य सप्तम भाव में नीच है या जो किसी सूर्य की महादशा या अंतर्दशा से गुजर रहे हैं। इसलिए इस समय संयम और समझदारी से काम लेना ही बुद्धिमानी होगी। 15 जून से 15 अगस्त तक आने वाले हर रविवार को खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस दौरान सूर्य की ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगी। इस वजह से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस समय का सही इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है। आप हर रविवार गुड़ का दान अवश्य करें, चाहे वो गौशाला हो, मंदिर हो या कोई भी धार्मिक स्थान जहां आपको संतुष्टि मिलती हो। खास बात यह है कि गौशाला में गुड़ दान करने से तुरंत आपके हाथों से यह सामग्री लाभकारी तरीके से उपयोग में आएगी, बजाय इसके कि कहीं छोड़ देने से उसका सही इस्तेमाल न हो पाए। इस सरल लेकिन प्रभावी उपाय से आपके जीवन की कई उलझनों पर काबू पाया जा सकेगा। वर्तमान में बुध, गुरु और सूर्य जैसे ग्रह आपकी राशि पर नजर बनाए हुए हैं, जो खासकर उन लोगों के लिए शुभ संकेत है जो कंसल्टेंसी, टूर एंड ट्रैवल या ऐसे व्यवसाय में जुड़े हैं। इस अवधि में उन्हें विशेष फायदा मिलने की संभावना है, जिससे उनके कार्य में मजबूती और प्रगति देखी जा सकेगी। अगर आपका काम किसी लेशी कंपनी से जुड़ा है या आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में शामिल होने की सोच रहे हैं, तो इस समय आपके लिए नए अवसर खुल सकते हैं और व्यावसायिक फायदा मिलना संभव है। लेकिन यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या जीवन साथी के साथ रिश्ते में हैं, तो छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीखना होगा ताकि अनावश्यक टकराव से बचा जा सके। फिलहाल आपके लग्न पर गुरु, सूर्य और बुध की निगाहें हैं। साथ ही शनि की दशम दृष्टि भी आपकी राशि पर केंद्रित है और केतु की दृष्टि भी इस पर बनी हुई है। इससे स्पष्ट है कि धनु राशि के जातकों के जीवन में इस समय कई नई रचनात्मक ऊर्जा सक्रिय हो रही है, जो जीवन के कई क्षेत्रों में बदलाव और विकास के संकेत देती है। ज्योतिष शास्त्र की सहायता से हम इन प्रभावों को समझकर बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। 7 जून से मंगल आपके भाग्य भाव में प्रवेश करेगा और केतु के साथ आने से इस समय आपके पिता के साथ रिश्तों में सतर्क रहने की जरूरत होगी। खासकर जब सूर्य छठे भाव से बाहर निकल जाएगा, तब आपको पिता की सेहत को लेकर कुछ खर्च या तनाव उठाना पड़ सकता है, जैसे उनकी दवाइयों पर पैसा खर्च करना या किसी मतभेद का सामना करना। इसके अलावा गुरु का मतलब केवल धार्मिक शिक्षक नहीं होता। जीवन में जो भी मार्गदर्शक होते हैं, चाहे वो आपके शिक्षक, प्रोफेसर, ऑफिस के मालिक या बॉस हों, वे भी आपके गुरु कहलाते हैं। चाहे आप अपने व्यवसाय के लिए कुछ सीख रहे हों या नौकरी में नई जिम्मेदारियां संभाल रहे हों, ये सभी लोग आपके मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए इनके साथ संबंधों को भी समझदारी से निभाना आवश्यक है। इस समय आपकी स्थिति कुछ इस तरह बन सकती है कि भाग्य के भाव में बन रहे अंगारक दोष के बावजूद आपको फायदा जरूर मिलेगा, बशर्ते आप किसी भी बहस से बचें और दूसरों का आशीर्वाद ग्रहण करके आगे बढ़ें। इस दोष का प्रभाव उतना नकारात्मक नहीं होगा अगर आप समझदारी से काम लें। खासकर धनु राशि वाले जातकों के लिए नॉर्थ वेस्ट दिशा से जुड़ी घटनाएं बहुत शुभ साबित हो सकती हैं। यदि आप विदेश व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या किसी नए प्रोजेक्ट के लिए किसी कंपनी में स्थानांतरण की सोच रहे हैं, तो इस दिशा से मिलने वाले अवसर आपके लिए लाभकारी रहेंगे। नए कॉल्स, ऑफर या टेंडर के लिए भी ये क्षेत्र आपके भाग्य का द्वार खोल सकता है, क्योंकि इस समय केतु महाराज आपके लिए उत्तर पश्चिम दिशा से खास लाभ लेकर आ रहे हैं। बस सही दिशा में कदम बढ़ाएं और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। केतु का पंचम और 12वें भाव में प्रवेश होना बेहद शुभ माना जाता है, खासकर जब ये आपके भाग्य भाव में हो, तो आपके लिए कई सकारात्मक बदलाव लेकर आता है। जून 2025 में धनु राशि के जातकों के लिए समय नए अवसरों और लाभों से भरा होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो विदेश जाने की योजना बना रहे हैं। वीजा मिलने की संभावनाएं काफी मजबूत है और विदेश में रहने वाले जातकों को भी
अच्छा फायदा हो सकता है। ये महीना आपकी पढ़ाई, करियर मैनेजमेंट और आत्मविश्वास के लिए भी अनुकूल रहेगा, जिससे आपकी ताकत और साहस में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर इस समय के साथ धनु राशि के लोगों के जीवन में धीरे धीरे अंधकार दूर होकर उजाले की नई किरणें छाएंगी और आप अपने रास्ते पर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।